नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ चौहान है। स्वागत करता हूं आपका मैथ्सवे के इस परिवार में। दोस्तों, जो ये हमारी सीरीज चल रही है अलजेब्रा, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और टाइप वाइज सीख रहे हैं, है ना। जितने सवाल आपके ये लेटेस्ट 5 से 6 साल के आपके एसएससी में पूछे गए सवाल हैं, उनमें से हम जो मोस्ट रिपीटेड वैरायटीज़ हैं उनको शॉर्टलिस्ट की है टाइप वाइज। तो हम कम सवाल करेंगे लेकिन काम का सवाल करेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, रैंडम आप इधर उधर वीडियोस देखोगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कम पढ़िए, जहाँ जहाँ से मर्जी वहाँ से पढ़िए, लेकिन टाइप वाइज अगर चीज़ें आपको मिल जाए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, है ना। बहुत ज़्यादा सवाल लगाओगे तो उससे प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस नहीं, लेकिन जो रिपीटेड वैरायटीज़ हैं इनको सबसे पहले आप कवर कर लो। जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है, पैटर्न है, अगर उसकी समझ आपको होगी उसके बाद में आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं हम टाइप 10। इससे पहले हम टाइप 9 तक कवर कर चुके हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो जाके पीछे के टाइप्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। किसी भी टाइप में हम सबसे पहले बेसिक जो उसका तरीका है उसको सीखेंगे, साथ ही साथ जो उसकी शॉर्ट अप्रोच हो सकती है, कोई ट्रिक अगर पॉसिबिलिटी है वहाँ बढ़ने की तो उसको भी हम सीखेंगे। कोई ऐसी ट्रिक नहीं सीखेंगे सिर्फ पर्टिकुलर इस सवाल के लिए होगी, इस वैरायटी के जितने सवाल होंगे, क्योंकि देखो ये रिपीटेड पैटर्न का सवाल है, एक पैटर्न है ना। तो इस पैटर्न के सवाल आपके एसएससी एग्जाम में अमूमन देखने को मिलते हैं, तो उसका अगर कोई शॉर्ट अप्रोच आपके पास में है तो उसको ट्रिक नहीं कहेंगे कि आपने ट्रिक काम नहीं करती है, ऐसा नहीं समझेंगे। आइए शुरू करते हैं टाइप 10 का पहला सवाल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 84 बराबर, इस तरीके से आपको गिवन रहेगा ना। इधर ए स्क्वायर तो इधर ए, बी स्क्वायर तो उधर बी, सी स्क्वायर तो इधर सी। आप करेंगे क्या कि इधर से ए बी सी वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे और होल स्क्वायर बनाएंगे, है ना। वो ए प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाए, ए प्लस 3 का, ए माइनस 3 का, कुछ भी होल स्क्वायर बनेगा। वहाँ से आप ए बी सी की इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, तब हम जाके जो भी हमारे प्रश्न में पूछेगा उसका हम मान बता पाएंगे। इसका बेसिक तरीका यही होता है। बेसिक तरीका सबसे पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद इसकी शॉर्ट अप्रोच सीखेंगे, है ना। इस सवाल को हम बेसिक तरीके से कभी नहीं लगाएंगे, लेकिन बेसिक बताना आपको जरूरी है ना। बेसिक क्या है इसका, ए स्क्वायर है यहाँ पे, इधर क्या है 4a है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, यानी कि ए स्क्वायर 4a राइट में है तो माइनस 4a हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। ए स्क्वायर के साथ में ए वाले टर्म को रखेंगे, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। अब ये -8b है, लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, +8b हो जाएगा, +8b हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ से सी वाला टर्म क्या है, 4 चौको 16c, यानी कि लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा -16c, प्लस 84 तो बचा ही है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बेसिक तरीका है। जितने टर्म्स आपको ए स्क्वायर के साथ में ए वाला टर्म रखेंगे, ऐसे करके आप सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, लिख लेंगे। अब यहाँ से आप होल स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है ना। होल स्क्वायर किसका बनाएंगे, जैसे ए स्क्वायर है तो आप लिख लिए यहाँ पे ए। अब देखेंगे कौन सा नंबर आप यहाँ पे लेंगे, प्लस माइनस कुछ भी यहाँ पे हो सकता है ना। माइनस लिख लेते हैं सबसे पहले, प्लस तो लगा ही लेंगे। तो प्लस माइनस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट टर्म रखें और उसका होल स्क्वायर करें तो ये बनेगा। अब बात समझिएगा, ए स्क्वायर होल स्क्वायर जब करोगे, सब कुछ कर लो, यहाँ पे बी है ना, तो ए स्क्वायर जब करोगे तो ए स्क्वायर तो हो गया। अब प्लस बी स्क्वायर होगा, उसको भी छोड़ते हैं, फिर -2ab होगा। बात ही समझ में, अगर यहाँ पे b रखे हो तो -2ab होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो -2ab वाला टर्म क्या है, -4a है। यानी कि वहाँ से आपको समझ में आ गया कि b का मान क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्यों 2 होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा प्लस 4 आएगा, 4 को छोड़ते हैं अभी, वो 84 में से निकलेगा, उसको भूल जाइए अभी। -4a, -4a बनेगा कि नहीं, -2ab वाला टर्म क्या बनेगा यहाँ पे, -4a बनेगा। तो हम इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो -4a हम यहाँ से बना पाए और ए स्क्वायर बना पाए। अब +4 बना है, वो इस 84 में से कट के आएगा, है ना। इसी 84 में से यहाँ पे कितना आ जाएगा, +4 आएगा, तो इस 84 में से 4 घट जाएगा। बात आई समझ में, 84 से निकाल करके लाएंगे हम, यहाँ पे रखेंगे। तो a-2 का होल स्क्वायर में ये दोनों टर्म आ गए और 84 में से 4 भी आ गया, क्योंकि b स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा। बेसिक तरीका आप समझ लीजिए, मैं ट्रिक बताऊंगा आपकी, शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा, उस तरीके से ऐसे लगाना नहीं आपको। अब देखेंगे आप b स्क्वायर है +8b है तो b +4 का होल स्क्वायर होगा। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं इन दोनों टर्म्स को जब आप रखेंगे तो b स्क्वायर प्लस 16 को छोड़िए अभी, 2ab वाला टर्म क्या है, 2 चौको 8b, यानी कि +8b हो गया, ये दोनों टर्म्स आ गए। और b स्क्वायर वाला टर्म क्या है, +16, यानी कि यहाँ से 16 भी निकल करके यहाँ पे आया है, ठीक है। तो यहाँ से 16 घटाएंगे, है ना, वहीं से 16 आया है ना यहाँ पे, भाई यहाँ पे तो 16 था नहीं, तो 16 हम वहाँ से लेके आए, 16 यहाँ पे आ गया +16। अब सी स्क्वायर वाला टर्म ये बच गया आपका प्लस, अब क्या लिखेंगे आप, सी माइनस लिखेंगे, क्योंकि 2ab वाला टर्म क्या है, माइनस है, यानी कि 8 लिखेंगे यहाँ पे। 8 क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारा सी स्क्वायर आना चाहिए होल स्क्वायर करने पे, और दूसरा टर्म जो 2ab वाला टर्म आएगा, यानी कि -16c आना चाहिए, है ना। तो -16c है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2ab वाला टर्म -16c आ जाएगा। अब +64 आएगा, तो +64 अपने से नहीं लिख सकते, अब 64 कहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा, यानी कि 64 यहाँ से घट जाएगा, है ना। बात है समझ में, इस 84 में से ये दोनों टर्म्स इसके होल स्क्वायर में तो है a स्क्वायर और -4a, लेकिन
बी स्क्वायर वाला जो टर्म है यानी कि +4 वो तो यहाँ पे है नहीं, तो वो हम 84 से लेके आए, यहाँ पे +16 यहाँ से लेके आए हम, तो इसमें से घटाएंगे ना आप 84 को ही, तो आप 3 भागों में ऐसा तोड़ेंगे कि यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा वो चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे 64 आया तो यहाँ से 64 घटाएंगे, अब इसको ऐड करोगे जब, तो 64 से 70 10 80 4 84, तो 84 माइनस 84 क्या हो गया, ये 0 हो गया, यानी कि 84 खत्म हो गया, यानी कि 84 में से 84 के 3 टुकड़े हुए, तीनों टुकड़े कहाँ पे हैं, एक टुकड़ा यहाँ पे है, एक टुकड़ा यहाँ पे है, और एक तीसरा टुकड़ा यहाँ पे हो गया, यानी कि 84 खत्म हो गया। अब ये बराबर किसके है, 0 के, है ना, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब आप एक बात बताइए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 हो सकता है क्या, हो सकता है, कब होगा, जब वो नंबर खुद 0 हो, उसके अतिरिक्त कुछ भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, वो डेसिमल में हो, कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, माइनस हो, कुछ भी हो, वो 0 हो ही नहीं सकता। अगर माइनस भी रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इंडिविजुअली सारे टर्म्स क्या होंगे, 0 होंगे। बात समझिएगा, अगर मान लीजिए कि हम a-2 को आप क्या कर लेते हैं, नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, तो इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम नेगेटिव ले लेते हैं, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, इसको नेगेटिव ले लोगे, चाहे पॉजिटिव लो, कुछ भी लोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। यानी कि अगर थोड़ी सी वैल्यू भी अगर है, डेसिमल में भी है अगर वैल्यू इसकी, माइनस में ही क्यों ना हो, उसका स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। तो जब तीन चीज़ें चाहे जितनी छोटी छोटी हो अगर आपस में ऐड हो रही हैं तो क्या वो 0 हो सकती, कभी कभी 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि ये सारे टर्म्स इंडिविजुअली क्या हो गए, अलग अलग क्या हो गए, 0 के बराबर हो गए, ये 0 के बराबर हो गया, ठीक है। क्योंकि 0 से छोटा लो या फिर बड़ा लो, थोड़ा सा छोटा थोड़ा सा बड़ा कुछ भी करोगे ये 0 देगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि स्क्वायर जब करेंगे तो ये सारे टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे, भले आपने नेगेटिव लिया है। तो जब सारे टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे तो प्लस प्लस वाली चीज़ ऐड होती है, घटेगी कैसे, उसमें 0 कैसे आएगा, तो खत्म नहीं होगी, है ना, क्योंकि सारे टर्म्स प्लस हो जाएंगे। इसका मतलब इसका पॉसिबिलिटी क्या है, सिर्फ 0 रख सकते हो, इसको 0, इसको 0 और इसको 0, यानी कि तीनों टर्म्स को हम इंडिविजुअली क्या लिख सकते हैं, 0, है ना। अगर a-2 का होल स्क्वायर 0 है तो a-2 0 होगा, यानी कि a बराबर 2। ये 0 कब होगा, a-2 का होल स्क्वायर 0, यानी कि a-2 0 के बराबर होगा, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे 2 रखोगे तभी तो 2 - 2 0 हो जाएगा। यहाँ पे -4 रखेंगे तभी तो 4 - 4 0। यहाँ पे 8 रखेंगे तो यहाँ से आपको c का मान पता चल गया 8, b का मान -4 और a का मान कितना पता चल गया, बताइए दोस्तों, 2 पता चल गया, ठीक है। अब आपसे ab - bc प्लस ये का मान पूछा है, आप आराम से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, अंडर रूट में ab, यानी कि a का मान 2 है और b का मान कितना है, -4, c का मान 8 है, ठीक है। तो ab लिखना है आपको, यानी कि 2 चौको 8, -8, फिर -bc तो b का मान कितना है, -4 और c का 8, तो -32 हो जाएगा, और माइनस पहले से लगा है -bc में तो +32 हो जाएगा, ठीक, प्लस c का मान 8 है, a का मान 2 है, तो 8 दूना 16, कितना हो जाएगा, 16 - 8, 8 32 8 40, अंडर रूट 40, यानी कि 2√10, 2 दूना 4 दहा में 40, ठीक है। तो 2√10 इसका सही उत्तर हो गया। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका, हम इस तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लगाएंगे, है ना, लेकिन बेसिक तरीका आपको जानना जरूरी था कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। अब मैं इसकी शॉर्ट अप्रोच बताता हूँ जिसको आप हमेशा फॉलो करेंगे, कभी भी वो गलत नहीं होगा कि सिर्फ इस सवाल के लिए रहेगा। इस पैटर्न का सवाल अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है और हर बार ये चीज़ अप्लाई कर पाएंगे। देखो हम कम सवाल करेंगे, हम 2-3 सवाल ही करेंगे एक टाइप के, लेकिन हम चीज़ों को सीख लेंगे। जितने वैरायटी के सवाल आपसे पूछे जाते हैं उन सारे टाइप्स को हम कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा रैंडम प्रैक्टिस करने से आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है। देखिए अगर इस पैटर्न का सवाल जब भी आए तो हम डायरेक्ट इसका एक शॉर्ट अप्रोच होता है, ट्रिक होती है, वो क्या रहेगी, यहाँ पे a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 × a यहाँ लिखेंगे, बराबर राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, हम 2 कॉमन ले लेंगे। जितने टर्म्स a b c के आपको दिखेंगे उसमें से क्या करेंगे, 2 बाहर कर लेंगे। जितने टर्म्स यहाँ पे a है, b है, c, तीनों टर्म्स हैं, उसमें से 2 बाहर। यहाँ पे कितना बाहर किया गया है, 4, 4 कॉमन है ना सभी में, देखिए 4 बाहर हो गया, लेकिन हम क्या करेंगे, 2 बाहर करेंगे। उसके अलावा जो भी बचेगा कोफिशिएंट a का साइन के साथ में उसको लिख लेंगे, a b c का, तीनों का। तो जैसे हम यहाँ पे a स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 × a हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। 1 × a जब लिख लिया आप तो इधर देखोगे a को, है ना, यहाँ पे a स्क्वायर था तो 1 × a लिख लिया आपने, इधर a को देखोगे तो 4a है, लेकिन हमने आपको क्या बताया कि 4a नहीं, हम 2 उसमें से बाहर कर लेंगे। 4a से जब आप 2 बाहर कर लेंगे तो 2a बचेगा, यानी कि a का कोफिशिएंट कितना हो गया, 2 हो गया। भाई यहाँ से 4a है ना, 4a है, हम आपसे ये बताया कि इसमें से 2 बाहर कर लीजिएगा आप, तो 2a बचेगा ना, 2a। तो a का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, प्लस के साथ में है तो हम प्लस के साथ में लिख लेंगे, ये इस तरीके से हो जाएगा। b स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे b स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे अब 1 है तो 1 × b लिखेंगे, बराबर यहाँ पे अब राइट हैंड साइड में b देखेंगे आप तो -8b है, -8b है, यानी कि 2 बाहर करेंगे तो -4b आएगा, यानी कि -4 हो गया b का कोफिशिएंट, ठीक है। अब c स्क्वायर देखेंगे यहाँ पे 1 × c,
इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 चौको 16 सी है, 2 बाहर कर लेंगे तो 8 सी हो जाएगा। 8 सी का मतलब क्या हो गया, सी का कोफिशिएंट 8 हो गया, तो यानी कि यहाँ पे 8 लिख लेंगे। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आपको पता चल गई। तो जो वैल्यू हम बेसिक तरीके से लगाए थे ना, यही तो आई थी 2 -4 और 8। तो आप आराम से इसमें पुट करेंगे और आपका उत्तर निकल के वही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमेशा लगाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए अगला सवाल है, सेम पैटर्न का है, सेम वैरायटी का है। हमने आपसे क्या बताया, डायरेक्ट बताते हैं आपको, बेसिक तरीका आपको बार बार नहीं बताएंगे, डायरेक्ट बताते हैं। शॉर्ट अप्रोच क्या है, 1 × a लिखेंगे इधर, क्योंकि ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे -2a है, यानी कि 2 तो बाहर करना ही हमें, तो 2 बाहर कर लिए, तो a का कोफिशिएंट कितना है, -1, तो -1 लिख लिए। बी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 × b इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 बाहर करना ही है, तो b का कोफिशिएंट कितना बचा, +1। अब सी स्क्वायर के सामने क्या है, 49, तो 49 × c बराबर, यहाँ पे c देखेंगे, बाहर हमें 2 करना ही है सारे टर्म्स में से, तो 28c, यानी कि 28 हो जाएगा। यहाँ से a का मान कितना हो गया, -1, b का मान कितना है 1, और c का मान कितना हो जाएगा 4/7। ठीक, आपसे क्या पूछा है, 2a - b + 7c, यानी कि 2a, तो 2 × -1 -2, -b तो -1, + 7c, + 7c का मान 4 हो जाएगा। ठीक, तो 4 - 3 कितना हो गया, 1 हो गया। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो बेसिक तरीके से आप नहीं लगाएंगे, लेकिन बेसिक जानना जरूरी था आपके लिए, इसलिए मैंने आपको बताया। इसकी शॉर्ट अप्रोच जो है ना, ये हर सवाल के लिए एप्लीकेबल है, आराम से इसको आप लगाइएगा, कभी भी विफल नहीं होगा, है ना, फेल नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 9a लिखना है। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है। अब यहाँ से ए को देखेंगे, और ए का कोफिशिएंट कितना है, 24 है, लेकिन उसमें से हमें क्या करना है, 2 बाहर कर लेना है, यानी कि 12 बचेगा, तो 12 हो जाएगा एक, इसका 9a का मान। अब 16b बराबर, यहाँ से b का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2 × 12b, यानी कि 12 यहाँ भी हो जाएगा। c का कोफिशिएंट कितना है, सी स्क्वायर का 1 है, तो 1 × c होगा, बराबर, c इधर है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से हम a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 4/3, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। हमसे पूछा गया है 3a, यानी कि 3a जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 + 4b, 3 हो जाएगा, 4b 3 हो जाएगा, + 5c, 5 × 0 0 हो जाएगा, 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो ये खास वैरायटी थी, इसलिए हमने इसको एक खास टाइप में शॉर्टलिस्ट किया था। तो ऐसे ही ना, जितने अलजेब्रा के सवाल आपके प्रीवियस ईयर के हैं, ये सवाल आप देख पा रहे हैं कि 19 20 21 22 ऐसे ही, इधर लेटेस्ट ही 4 5 साल के। तो जितने सवाल आपके पूछे गए हैं ना अलजेब्रा में, उनको हम क्या करेंगे कि शॉर्टलिस्ट किए हैं टाइप वाइज। तो एक एक टाइप हम सीखेंगे और 2 3 सवाल करेंगे, ज़्यादा सवाल करने से बहुत इंप्रूवमेंट नहीं, सवाल आप करिएगा, तरीका आप जान लीजिए। तरीका अगर आपको एक जगह पे मिल जाता है, जो भी सवाल रिपीटेड है, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। बाकी आप प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के सवालों को करिए, प्रीवियस ईयर पे कमांड कर पाएंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ऐसे ही अगले टाइप के साथ हम मिलेंगे आपसे कल, है ना, कुछ शॉर्ट अप्रोच के साथ में, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।